गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। ये कैपिटल मास का जो है कैपिटल m का ये मास है और उसके सहारे एक दूसरा मास इसको छूता हुआ लटका हुआ है पुली से, और पुली इस वाले ब्लॉक से अटैच है। फिर यहाँ पे पुली इस थ्रेड से होते हुए इससे अटैच है, फिर ये यहाँ अटैचमेंट है और यहाँ अटैचमेंट है, यानी ये अटैचमेंट दिया गया है हमको। कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज μ1 एंड दैट बिगर ब्लॉक एंड ग्राउंड। तो ये जो बिगर ब्लॉक है इसके बीच में और सरफेस के बीच में जो अटैचमेंट है, यहाँ पर इसका फ्रिक्शन μ2 दिया हुआ है और यहाँ पर इसका फ्रिक्शन μ1 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, चूंकि ये ब्लॉक इससे अटैच है तो इस ब्लॉक को इस पुली से चूंकि अटैच है तो इसको एक पूरा सिस्टम मानेंगे और इसको भी एक सिस्टम मानेंगे। अब ध्यान से समझना है कि अगर ये ब्लॉक नीचे आता है, स्मॉल m वाला ब्लॉक अगर नीचे आता है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये पुली, चूँकि यहाँ टेंशन आएगा तो ये टेंशन की वजह से ये इधर खिसकेगा। जब इधर खिसकेगा तो ये पुली थ्रेड इधर जाएगी और ये मास इधर जाएगा, है ना। हमको इस वाले कैपिटल मास का एक्सीलरेशन पता करना है। तो क्वेश्चन में हमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कहाँ पर कौन सा टेंशन फोर्स लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्रेड। मान लीजिए ये कैपिटल मास स्मॉल m वाले से अटैच है, मतलब छूता हुआ है। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल m है। जाहिर सी बात है कि जब ये कैपिटल M वाला मास इस तरफ मूव करेगा, मान लीजिए x डिस्टेंस मूव करता है, तो ये वाला भी x डिस्टेंस मूव करेगा। यानी कि जो एक्सीलरेशन कैपिटल M वाले का इस डायरेक्शन में होगा वही छोटे वाले ब्लॉक का भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलेंगे, एक बॉडी की फॉर्म में काम करेंगे। अब चूंकि दोनों का एक्सीलरेशन a है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे भी आ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका इस डायरेक्शन में तो मान लीजिए एक्सीलरेशन आपका x एक्सेस इसको मान लें और ये y एक्सिस मान लें। तो x एक्सिस में तो इसका एक्सीलरेशन a है, लेकिन ये नीचे भी तो आ रहा है। तो नीचे जब आ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा उसको हमें देखना है। तो देखो, अगर हम इसको एक ये समझें कि देखिए, जब ये नीचे आएगा तो ये थ्रेड इधर को जाएगी और ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक मान लीजिए x डिस्टेंस मूव करता है। समझिए, थोड़ा सा इसको हम अलग से बना देते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक x डिस्टेंस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा इसमें? अब ये होगा कि जब ये x डायरेक्शन इधर मूव करेगा तो ये पुली भी जो है, जो पुली से अटैच थ्रेड है, वो भी x डायरेक्शन इधर मूव करेगा। देखिए, समझिए बात को। चूँकि ये पुली इससे अटैच है, मान लीजिए ये पुली इससे अटैच है, तो ये एक प्रकार का सिस्टम हो गया। जब ये x डायरेक्शन इधर मूव करेगा तो ये थ्रेड भी x डायरेक्शन इधर मूव करेगा और ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये पूरा बंधा हुआ है पुली से। तो कैपिटल मास वाला जो है, ये थ्रेड भी इस तरफ चलेगी, ये थ्रेड भी इस तरफ चलेगी। जब दोनों x और दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि ये इससे अटैच है, तो मान लें ये x डिस्टेंस इधर मूव करता है तो ये भी x डिस्टेंस इधर मूव करेगा, डोरी यानी थ्रेड। तो दोनों क्या होंगे? दोनों x डिस्टेंस मूव करेंगे। अब चूंकि थ्रेड अगर x डिस्टेंस मूव कर रही है, तो थ्रेड जब x डिस्टेंस मूव करेगी तो ये चूंकि थ्रेड से ये भी बंधा हुआ है तो ये 2x डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर ये समझने की बात है, चूँकि ये बड़ा वाला ब्लॉक इस थ्रेड से बंधा हुआ है, तो जब ये बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा x डिस्टेंस, तो इससे जो पुली से ये थ्रेड अटैच है तो ये भी x डिस्टेंस चलेगा। ठीक है। जब ये x डिस्टेंस चलेगा तो ये दोनों x मिलकर के कितना डिस्टेंस हो गया? 2x डिस्टेंस हो गया। अब ये 2x डिस्टेंस कहाँ जाएगा? तो इस वाले ब्लॉक को नीचे आना पड़ेगा 2x डिस्टेंस, तभी ये डोरी में खिंचाव जो है बराबर बना रहेगा, नहीं तो डोरी जो है ढीली पड़ सकती है, ढीली पड़ जाएगी।
तो चूँकि ये ब्लॉक x डिस्टेंस यहाँ चलेगा, तो ये चूँकि ब्लॉक इस पुली से अटैच है, तो ये पुली भी x डिस्टेंस मूव करेगी। तो जब ये पूरा x डिस्टेंस मूव करेगा तो थ्रेड जो है नीचे की तरफ 2x डिस्टेंस मूव करेगी, यानी कि जो स्मॉल m वाला जो ब्लॉक है वो उसका एक्सीलरेशन 2a हो जाएगा, यानी इसके एक्सीलरेशन का डबल हो जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, x में नहीं, ये y डायरेक्शन में मूव करेगा। x और x एक्सेस में तो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ ये y डायरेक्शन में 2a मूव करेगा डिस्टेंस। जब 2a मूव करेगा डिस्टेंस, सॉरी 2x डिस्टेंस मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी 2a होगा। अब बात करते हैं FBD डायग्राम बनाने की। तो सबसे पहले हम FBD डायग्राम बना लें। तो छोटे वाले की बात करते हैं। छोटे वाले ब्लॉक, देखो बड़ा वाला ब्लॉक से ये टच है, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। तो हम इस छोटे वाले ब्लॉक को बना लें। छोटे वाले ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, किसकी वजह से? कैपिटल M की वजह से, ठीक है। और चूंकि ये नीचे की आने की टेंडेंसी है इसकी, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा, F1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका वेट कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ, mg। और चूंकि ये ब्लॉक इस थ्रेड से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स भी इस पर काम करेगा ऊपर की तरफ, तो इस पर टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ काम करेगा टोरी की वजह से। और ये चूंकि नीचे आ रहा है, अभी हमने बताया कि 2x डिस्टेंस नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन भी 2a होगा नीचे की तरफ। और इस डायरेक्शन में ये चूंकि इधर भी मूव करेगा, क्योंकि कैपिटल वाला मास इधर भी मूव कर रहा है, तो ये स्मॉल वाला जो मास है वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। यानी इस पर लगने वाले सारे फोर्स हमने पता कर लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करें? इक्वेशन बना लें। तो देखो ये R1 रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? एक्सीलरेशन के। चूँकि ये बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू m इंटू ए। ये पहली इक्वेशन बन गई छोटे वाले ब्लॉक के लिए, x डिस्टेंस के लिए, मतलब x डायरेक्शन के लिए। अब y के लिए बात कर लो, तो y में देखो क्या हो रहा है। नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है mg, और ऊपर की तरफ वो दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस F1 माइनस टी, और इज इक्वल टू नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो 2a एक्सेलरेशन और इंटू m, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर F1 की वैल्यू रख दें, क्योंकि F1 क्या होता है? F1 होता है म्यू1 इंटू R1, चूँकि इसका सरफेस का जो कोफिशिएंट है म्यू1 है, और R1 हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू ए माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। अब यहाँ से हम t को सब्जेक्ट बना लें, तो t जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा mg माइनस म्यू1 ma माइनस 2ma। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ये हमारे पहले छोटे वाले ब्लॉक के लिए कंडीशन आ गई। अब बड़े वाले ब्लॉक की बात करते हैं। देखो बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल M है और इसमें कितने सारे फोर्स काम कर रहे हैं। तो देखो बड़े वाले ब्लॉक में टेंडेंसी है इधर टेंशन होने की, चूँकि पुली और ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है, तो इस पूरे को सिस्टम मान लें। तो इस डायरेक्शन में टेंशन काम करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स काम करेगा। और चूँकि नीचे की तरफ भी देखिए इस पुली से ये नीचे भी एक थ्रेड है, तो इधर भी एक टेंशन फोर्स काम करेगा। तो हम चूँकि पुली ऐसे बना लें तो नीचे भी एक टेंशन फोर्स काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ये जब इससे अटैच था तो इसने इसको रिएक्शन फोर्स दिया, तो स्मॉल m भी जो है इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा, इक्वल एंड अपोजिट। भाई देखिए ना, यहाँ पर R1 जो है वो R1 किसकी वजह से आया? इस कैपिटल M की वजह से आया, तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, R1। अब चूँकि इसका भी मास कैपिटल M है तो इसका भी वेट नीचे काम करेगा, m इंटू जी।
अब चूँकि इसके और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, तो चूँकि ये इधर मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F2। ठीक है, F2 काम किया इसमें फ्रिक्शन फोर्स। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर चूँकि mg नीचे काम कर रहा है, तो सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स ऊपर देगा R2 के फॉर्म में, तो mg का रिएक्शन फोर्स भी आ गया R2। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, दो टेंशन आ गए। अच्छा हाँ, एक टेंशन और है, देखो ये वाला ब्लॉक चूँकि इससे बंधा हुआ है, तो एक टेंशन और मिलेगा इसको इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर लें, तो देखो लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले फोर्सेस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लाइन बना करके लेफ़्ट साइड की बात करते हैं, लेफ़्ट और राइट की। तो देखो ये एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसमें मूव करने वाले इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए, टी और टी, तो मिलकर क्या हो जाएगा 2t। या एक काम कर लेते हैं, हाँ 2t, ठीक है 2t, ठीक है। और 2t का विरोध कौन कर रहा है, R1, तो 2t माइनस R1। फ्रिक्शन फोर्स भी इसका अपोज कर रहा है F2, और बदले में हमको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन, तो m×a। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस को हम ब्रेक कर लें, यानी राइट साइड वाले को। तो राइट साइड वाले में देखिए क्या, सॉरी ये ऊपर और नीचे वाले, यहाँ राइट साइड नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे। तो देखो ये चूँकि R1 R2 हमारा जो है वो R2 किसके इक्वल है, तो R2 इक्वल है किसके, R2 किसके इक्वल है, एक टेंशन फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो R2 फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन फोर्स। ठीक है, और दूसरा फोर्स क्या काम कर रहा है, जो R2 है, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, R2 किसके इक्वल होगा, R2 होगा कैपिटल M×G के इक्वल होगा, टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब चूंकि ये ब्लॉक इसमें से नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी बनाना है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक में किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, अब इसको समझिए ज़रा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे क्यों आएगा। देखो अगर हम इसको समझें कि छोटा वाला ब्लॉक को समझें, छोटा वाला ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, तो इस बड़े वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। समझिए बात को, बड़े वाले छोटे वाले ब्लॉक चूँकि नीचे खिसकने की इसकी टेंडेंसी है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, और बड़े वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, उतना ही सेम लगता है। तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F1, तो इसको हम F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg + t + F1। यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, R2 जो हमारा है वो R2 हमारा कितना है, अभी तो हम R2 को निकाल ही रहे हैं, R2 ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर R2 को हम सॉल्व कर लें, तो mg + t, अब देखो t यहाँ से आ जाएगा, तो mg - μ1 ma - 2 ma, और प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी μ1 ma। तो देखो यहाँ μ1 ma और μ1 ma प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो सीन आ जाएगा वो आ जाएगा, g कॉमन ले लो तो आ जाएगा m + m - 2 ma। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी R2 के फॉर्म में। अब इसी R2 का हम इस्तेमाल जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए 2t वाली इक्वेशन को देखें, ये वाली 2t, तो 2t वाली इक्वेशन हमारी क्या बता रही है, 2t R1 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू, R1 रिएक्शन फोर्स है ना, तो रिएक्शन फोर्स तो m×a रहेगा, है ना, m×a रहेगा, और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा μ2 r2, क्योंकि इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है μ2 है, तो μ2 r2 को ये लिख लिया हमने, तो r2 को यहाँ पर हम
ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी एम प्लस कैपिटल एम माइनस 2ma और ब्रैकेट क्लोज, ये R2 हो गया। ठीक है, क्योंकि F2 की जगह लिखना था ना हमको, तो F2 क्या होता है म्यू इंटू आर, तो म्यू2 इंटू R2 और इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ये हमारी जो है इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर T भी हमको हटाना पड़ेगा, तो T की जगह भी हम वैल्यू ये पुट कर लें जो हमने निकाली थी। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो T की जगह हम ये सब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा 2mg, ठीक है, माइनस 2μ1ma माइनस 4ma माइनस ma, ये वाला आ गया माइनस ma, और माइनस म्यू2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर जी एम प्लस एम, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू2 इंटू 2ma बराबर m इंटू ए, यानी कैपिटल M इंटू ए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये g और ये g कॉमन ले लो, तो जब g कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 2m माइनस म्यू2 और m प्लस m, है ना, ऐसे बना लेते हैं। क्योंकि आंसर हमें इसी फॉर्म में लाना है, तो इसको इस तरह से। अब चूँकि देखो a यहाँ भी a है ना, जहाँ कहीं a है वहाँ पर हम a कॉमन ले लें, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा कैपिटल M प्लस 2μ1m प्लस 5m कहाँ से आया 4ma और माइनस ma को जब हम जोड़ेंगे तो 5m आ जाएगा। चूँकि a तो हम कॉमन ही ले चुके हैं, 2m इंटू म्यू2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब दूसरा हम पेपर लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा g और ब्रैकेट में 2m माइनस म्यू2 और ब्रैकेट में m प्लस m और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाई m प्लस 2μ1m प्लस 5m माइनस 2m और म्यू2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम चाहें तो इसमें से m कॉमन ले लें, तो एक और जो है हमारे पास छोटी सी इक्वेशन बन के आ जाएगी 2m माइनस म्यू2 और m प्लस कैपिटल M, और नीचे आ जाइए आप, तो m यहाँ से आपने कॉमन, तो पहले 5m लिख दें या m कॉमन ले लेते हैं स्मॉल m, तो क्या बनेगा 2μ1 प्लस 5 और माइनस 2μ2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चूँकि पूछा था बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है ना, इस बड़े वाले ब्लॉक का। तो यहाँ पे यही करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, फोर्सेस को पता करना है। तो हमने छोटे वाले ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स निकाल लिए और बड़े वाले ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स निकाल दिए, और सभी फोर्सेस को हमने बारी बारी से इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से इसको